हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े। तो एक बार फिर लेकर आई हूं आपके लिए कुछ हेयर केयर टिप्स जो आप इजीली बना सकते हैं, लगा सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है, इजीली मिल जाता है। तो आज का जो एपिसोड मैंने उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया है, 30 से 40 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली है ये। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, आज क्या आपने ऐसा खास डाला है। तो खास सिर्फ यही है कि ना इसमें मैंने हिना का इस्तेमाल किया है, कोई मेहंदी इस्तेमाल नहीं की है, ना कोई इंडिगो इस्तेमाल किया है, वो तो मैं हमेशा कभी लगाती भी नहीं हूँ। तो सब जो चीजें हैं वो नेचुरल हैं और जड़ी बूटियां हैं और कुछ पत्ते, पेड़ पौधे जो हमारे आसपास रहते हैं जी। तो ये मैं क्यों इसको बोल रही हूँ कि उन लोगों के लिए जो 30 की उम्र के आसपास हैं, क्योंकि उनके बाल अभी अभी सफेद होना शुरू हुए हैं। मैं आसपास कुछ जो बच्चे हैं जो इस उम्र के हैं मैं देखती हूँ, तो उनको बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, काम का बहुत ज्यादा बोझ होता है। बोझ तो नहीं कहेंगे लेकिन स्ट्रेस तो होता ही है, तो जिसमें अपनी तरफ ध्यान देना उनके पास टाइम नहीं होता, संभव नहीं होता। तो और उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है उस स्ट्रेस का, वो आपकी हेल्थ पे होता है, बालों पे स्पेशली हो जाता है। और तो फिर उससे बाल जल्दी ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जिसे हम बोलते हैं। तो अब उसके लिए क्या किया जाए। बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि हेना से बाल डाई करें, क्योंकि बालों का रंग में वो जो रेड कलर आता है वो बहुत से लोगों को इतना पसंद नहीं आता। तो उस डाई लगाना शुरू कर देते हैं जो जिसमें केमिकल्स होता है, तो वो तो डाई अच्छी नहीं होती है आपकी। और लॉन्ग टर्म में आप जब देखोगे तो जो बाल आपके अभी 10% ग्रे होने शुरू हुए हैं वो धीरे धीरे 25, 50 और 100% हो जाते हैं कुछ ही सालों के अंतर पे। अगर आप, क्योंकि वो ब्लीच हो जाते हैं, जो सब काले बाल हैं वो भी ब्लीच होके सफेद हो जाते हैं। तो इसलिए आज की जो रेमेडी है उसमें हेना भी इस्तेमाल नहीं हुई है, सब एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। बाल भी आपके मजबूत भी होंगे और उनमें जो रंग है उनका लाल नहीं होगा, कालेपन की तरफ आएगा। तो चूंकि मैं मेहंदी बहुत सालों से लगाती हूँ तो मेरे बाल काफी लाल से तो दिख ही रहे हैं, बरगंडी सा कलर है। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जो ग्रे हेयर है वो ज्यादा और होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बाल काले ही रहेंगे चाहे आप मेहंदी काफी सालों से लगा रहे हो। तो जो एक प्रोसेस है एजिंग का वो तो रुकेगा नहीं, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो मैंने देखा कि बाल मेरे अब थोड़े लाल बरगंडी कलर जो डीपी होता है लेकिन वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे उसको थोड़ा और कालेपन की तरफ लाना था। तो इसमें मैंने इस बार हेना का इस्तेमाल नहीं किया है। जो हेयर मास्क है वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली मिल भी जाते हैं, आप इधर उधर ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएंगे। बस एक बात उन सब यंगस्टर्स से कहना चाहूंगी कि कुछ भी हो स्ट्रेस ना लिया कीजिए, जितना हो सके खुश रहिए और अपने प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए। स्ट्रेस जो हम लेते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है वो उस पे जोर पड़ता है, चेहरे पर अनचाही झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है। तो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके फल सब्जियां जो भी सीजनल फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो खाइए, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। और जंक फूड, और कई बार कैसे होता है हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हम ओवर ईट भी कर जाते हैं और जंक फूड इजीली बन भी जाता है और उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपकी खाने की इच्छा ज्यादा होती है। तो इसलिए आप टेम्प्टेड हो जाते हो, आप लालच में आ जाते हो और खाते रहते हो। तो इन सब चीजों का हम बहुत नुकसान अभी नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उन सब चीजों का नुकसान धीरे धीरे दिखाई देने लग जाता है। तो इसलिए जहां तक हो सके
खुश रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए। चीजें आप करते रहेंगे तो उसके परिणाम जरूर आते हैं और अच्छे आते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहकर सोच रहे हैं तो उसके जो परिणाम है वो भी पॉजिटिव ही आते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे फ्रेंड्स अपने बनाइए जो जिनकी सोच भी पॉजिटिव हो और जिनके साथ रहने में आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। और हम सोचते हैं कि दूसरों के लिए हम हमेशा, अपने परिवार के लिए हम हमेशा करते रहते हैं, बस अपने आप को ही निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना, आपको अपना भी ध्यान पूरा रखना है। और तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छा हेल्दी फूड खाइए। तो देखेंगे आपके बाल लंबे समय तक काले घने मजबूत भी रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी और कोई बीमारी नहीं होगी। आजकल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां जो 50-60 की उम्र में आती थी वो आज 30 की उम्र में शुरू हो गई हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है। आप बीमार पड़ जाएंगे तो इतना जो आप काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा ही नहीं होगा ना। पैसा कमाने के लिए आप कर रहे होते हैं, सभी करते हैं, लेकिन उसमें हम अपने आप को इतना ज्यादा अपने शरीर को इतना ज्यादा ओवर यूज कर लेते हैं। तो जहां कहीं भी आप जो भी चीज ओवर यूज कर रहे हैं वो आपका ज्यादा दिन आपके साथ रह नहीं पाएगी। तो ओवर यूज नहीं करना है, अंडर यूज भी नहीं करना है। बस ध्यान रखिए अपने, आप देखते रहिए अपने आप को। सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि अभी शरीर कह रहा है कि अब रुक जाओ, बैठ जाओ, शांति रखो, थोड़ा आराम करो। तो उसको जरूर सुन लेना है। और ये रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 30 से 40 की उम्र के बीच के हैं। और हिना का इस्तेमाल नहीं है। बाल आपके ग्रे हेयर हैं वो जरूर काले हो जाएंगे, एक एप्लीकेशन से कुछ नहीं होगा। आप कम से कम 1-2 महीने लगाएंगे उसको, तो धीरे धीरे बालों का रंग जो ग्रे है वो कालेपन की तरफ आएगा और आप देखेंगे कि बाल काले लग रहे हैं, डाई की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिया और आप सोचे कि भाई बस अब हो गया काम। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी और किसी भी बात के लिए नहीं होता है। एक बार में कुछ नहीं होता, आपको कुछ भी करना है। इवन आप खाना खा रहे हो, आपको रोज ही खाना खाना होता है। ऐसा नहीं कि आज एक पेट भर के खा लिया तो अब अगले आप बस छुट्टी, ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही बालों की या शरीर की देखभाल के साथ भी वैसे ही आपको कंटिन्यूअस करना पड़ता है। तो बाल क्योंकि चाहे नीचे से वो काले हो भी जाए लेकिन जड़ों से वो हमेशा सफेद होने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रो हो रहे हैं, ग्रोथ है आपके बालों में, बढ़ रहे हैं। जब बढ़ते हैं तो सफेद ही आएंगे। तो इसलिए कि वो सफेदी भी मतलब वो अंदर से भी काले निकले बाल, इसके लिए हमें खाने पीने पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसी के लिए मैं कहती हूँ कि जो स्ट्रेस है उसको कम कीजिए, क्योंकि जो बाल हमारे प्रीमेच्योर जो ग्रेइंग है वो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस लेना। तो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आशा है कि आप ये जरूर इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किसी आंटी ने कहा था कि हाँ ये इस्तेमाल करो और बाल अच्छे रहेंगे और स्ट्रेस मत लो, सब सही रहेगा। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो ये है शिकाकाई की फलियां जो बहुत ही पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती आई हैं बालों को सुंदर, घना और चमकीला बनाने के लिए। और स्कैल्प को भी साफ रखता है, बालों को क्लीन करने का काम करता है। उसके अलावा है रीठा। रीठा भी आपको पता है कि बालों के लिए एक बेहतरीन शैम्पू का काम करता है। और उसके अलावा ड्राई आंवला तो आपको पता ही है कि बहुत ही एक सुपर फूड है बालों के लिए। तो इस बार हमने आज पोमोग्रेनेट जो अनार होते हैं उसके छिलके का इस्तेमाल किया है। अनार के छिलके सुखा के भी आप यूज़ कर सकते हो और अगर ताज़े छिलके हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। और जो हेयर कलर है उसको भी वो पक्का करता है।
इसके अलावा जो आज नया हमारे पास पत्ते हैं वो हैं बेर के पत्ते। तो उसका इस्तेमाल आज की रेमेडी में कर रही हूँ मैं। बेर के पत्ते अपने बालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। उसके अलावा कड़ी पत्ता है और भी आप जैसा कि देख रहे हैं सदाबहार के फूल हैं। तुलसी के पत्ते भी मैंने इस्तेमाल किए हैं अपनी इस रेमेडी में। और उसके अलावा बेलपत्र है। तो ये तुलसी पत्ता बेलपत्र आपको जब फूल आप भगवान को चढ़ाने के लिए मंगाते हैं तो उसमें वो एक पत्ता ये सब रहते हैं, तो आप वो अपनी इस रेमेडी में डाल सकते हैं। उसके अलावा लौंग है। लौंग भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बालों को घना और काला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नाइजेला सीड्स हैं, उसके बाद कलौंजी जिसे हम बोलते हैं, और मेथी दाना का तो आपको पता ही है। इन सब चीज़ों के अलावा मैंने एक चम्मच भृंगराज पाउडर और जटामांसी का पाउडर भी इसमें डाला है, जो मैं वीडियो बनाने में मिस हो गया, लेकिन वो मैंने बाद में ऐड किया था, तो आपको वो भी ऐड करना है। अगर ना हो ये चीज़ें, इसमें से कुछ भी मिस हो रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास बेर के पत्ते शायद ना मिले, लेकिन आप ढूंढेंगे तो शायद मिल भी जाए। तो अगर वो ना हो तो आप नीम के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़हल के पत्तों का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये सभी पेड़ पौधे जो आसपास हमारे हैं, कुदरत ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी हैं, जिनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपनी होम रेमेडीज़ में। तो एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रंग है वो और काला आ जाए, काला बन जाए। तो वो जब लोहे की कढ़ाई में इन सब चीज़ों को हम उबालते हैं, उनको भिगो के रखते हैं, तो उससे जो कलर निकलता है वो बहुत ही काला होता है और वो बालों के लिए, बालों में उसका नेचुरल ब्लैक कलर चढ़ता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कढ़ाई लोहे की ले। इन सब चीज़ों को मैंने पहले ही धो लिया था ताकि जो धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए। और अब इसको मैं 2 गिलास पानी डाल के इस सब चीज़ों को मैं भिगो दूंगी। तो अब गैस की फ्लेम तेज़ ही रखनी है ताकि ये पानी में उबाल जल्दी से आ जाए, और उसको अच्छी तरह से उबलने देना है, और ताकि पानी भी आपका आधा रह जाए उतनी देर तो उबालना है उसे, और रंग बदल जाए, सब जो पत्ते हमने डाले हैं वो पक जाए अच्छे से। तो ये सभी चीज़ें बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और आप ये पैक बनाकर ज़रूर लगाइए अपने सर पे। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा बना लेंगे तो आप 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा भाग आप निकाल के उसे फ्रिज में रख दीजिए, और तो उसका इस्तेमाल नेक्स्ट टाइम में यूज़ हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1 बार हम ये हेयर मास्क अपने बालों में ज़रूर लगा लें, ताकि बालों का रंग गहरा और गहरा होता जाए। और रीठे के जो गुठलियां हैं, बीज होते हैं, वो मैंने निकाले नहीं थे, उसको जो साबुत रीठा ही मैंने उबालने रख दिया था। लेकिन आप रीठे का जो बीज है वो पहले ही उसको तोड़ के निकाल दीजिए, क्योंकि वो हम मिक्सर में पीसना नहीं है। बाकी सब चीज़ें मिक्सर में अच्छे से पिस जाएंगी। तो लेकिन रीठे का जो बीज है वो बड़े भी होते हैं, कड़क भी होते हैं, तो उसको हमें पहले से ही तोड़ के और फिर इस घोल में डालना है। तो आप देख रहे हैं कि रंग बदल रहा है, और वैसे भी आंवला, मेथी और कलौंजी जब से रंग काफ़ी काला हो जाता है
और चूँकि हम लोहे की कढ़ाई में सब चीज़ें उबाल रहे हैं तो रंग वैसे भी आंवले की वजह से और काला हो जाएगा। तो इसको अच्छे से उबलने दीजिए, थोड़ा आंच मध्यम कर लीजिए, मीडियम हीट पर आप इसको उबलने दीजिए ताकि पानी इसका सूख जाए और सब चीज़ों के जो रस हैं वो पानी में आ जाए। तो कम से कम 20 मिनट मैंने इसे उबलने दिया है और पानी आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम भी हो गया और रंग भी काफ़ी बदल के गहरा काला हो गया है। तो इसको ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे और रात भर मैं इसको रखूँगी और अगले दिन इसका इस्तेमाल बालों पे किया जाएगा। तो देख रहे हैं आपकी रंग तो एकदम काला हो गया है और अब इसी रंग को हमें बालों पे चढ़ाना है। एक छलनी से ये सब चीज़ें हम छान लेंगे, क्योंकि पीसते समय आप चाहें तो सब चीज़ें इकट्ठा भी पीस सकते हैं, लेकिन कई बार वो मिक्सर से वो पानी बाहर आ जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इनिशियली। तो छान के पानी सेपरेट कर लीजिए और जो बाकी का बचा है उसको हम लोग पीस लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि अपने हाथों में ये रंग ना लगे, नहीं तो नेल्स पे और हाथों में चढ़ जाता है रंग, फिर वो निकलना ज़रा मुश्किल होता है। तो हाथ में ध्यान से कीजिए काम। और तो अब इस पूरे मिक्स को जो बच गया है उसको हम पीस लेंगे एक ग्राइंडर में। उसका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ग्लव्स पहन के मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि रंग बहुत ही काला है और वो हाथों से निकलता नहीं है। क्योंकि आंवला इसमें इस्तेमाल किया गया है और कढ़ाई में जब आंवले को आप भिगोते हो या उबालते हो तो उसका रंग बहुत पक्का होता है। तो इसलिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए इस रेमेडी को बनाने के लिए। तो इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, पेस्ट आप देख सकते हो काफ़ी महीन हो गया है, बारीक हो गया है। इस पेस्ट को डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, लेकिन फिर वो मोटा मोटा होगा और अच्छे से सब बालों में लगेगा नहीं, तो इसलिए उसको मैंने छान लिए ताकि हमें एक स्मूथ पेस्ट मिले। और लेकिन ये थोड़ा मेहनत का काम है इसको छानना। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर उतना टाइम नहीं है छानने का, लेकिन जब वो स्मूथ रहता है पेस्ट तो वो अच्छे से सब बालों में लग जाता है और गिरता नहीं है, जड़ों में लग जाता है।
आप चाहें तो इसे बना के रख लीजिए और हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकें। तो अगर चाहें तो हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हैं, और अगर उतना टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर लगाएं। तो ये छानने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप चाहे तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो आपने पीसा है वो बालों में लगा लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना काला रंग आ गया है, और बालों में भी इसका रंग ऐसा ही काला चढ़ेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो काफ़ी सारा घोल तैयार हो गया है, और इसको मैं 2 बार इस्तेमाल कर लूँगी। तो अभी थोड़ा सा मैंने निकाल दिया अलग, और उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो ख़राब ना हो। तो अब बारी है बालों में इसे अप्लाई करने की। तो एक ब्रश ले लीजिए, हाथ में ग्लव्स पहनना बिल्कुल ना भूलिए। ब्रश की मदद से मांग निकाल के उसमें आप जड़ों में इस मास्क को बालों में लगाइए। कोशिश कीजिए कहीं कुछ बाल छूटे ना, और एक बार जब जड़ों में लग जाएगा अच्छी तरीके से तो हम बालों की लेंथ में भी इसे अप्लाई कर लेंगे, ताकि सारे बालों में एक समान कलर आ जाए। और फिर जूड़ा बांधकर हमें इसे कम से कम 2 घंटे के लिए सर पे लगा के रखना है। और अगर कहीं पे दाग लग गया हो तो उसको तुरंत निकाल लीजिएगा, क्योंकि आंवले का जो रंग है वो बहुत ही पक्का होता है, और वो कई बार सामने दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाल अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी रंग भी अच्छा आ गया है। काफ़ी काले लग रहे हैं ये, और ये मेरी बेटी ने भी मुझे कहा कि मम्मा कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। तो इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये रेमेडी पसंद आएगी और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।